राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए आज लेकर आए एक बेहतरीन कक्षा और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं पर। आज की क्लास में हम आधुनिक काल की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके विशिष्ट तथ्य अर्थात उनका वर्ड या विषय क्या है, इस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो मुख्य रचनाएं लेकर आए हैं। हमने तथ्य आपको नोट कर रखे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। रचना, रचनाकार और उस रचना की विशिष्टता। प्रश्न यहाँ से 3 तरह से आपको मिलेगा। पहला प्रश्न तो कि ये रचना किस काल की है, तो आप बताएंगे आधुनिक काल की। सारी रचनाएं ही आधुनिक काल की हैं, तो एक प्रश्न तो ये बनेगा। दूसरा प्रश्न, जैसे हमने कहा वीर सतसई, वीर सतसई के रचनाकार कौन हैं, तो वीर सतसई के रचनाकार वियोगी हर हैं। और यदि आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो ये 10-20 से ज्यादा बार ये परीक्षाओं में ये रचना आई है, वीर सतसई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अब इसका मुख्य तथ्य क्या है, ये वर्ड विषय पूछा जाए या मुख्य तथ्य, तो ये वीर सतसई है। भारत के वीरों की गाथाएं हैं इसमें, ठीक है। और दोहे, छंद में और अन्य प्रकार से इन्होंने बहुत अच्छा वीरों का वर्णन किया है। 1200 रुपये पुरस्कार भी मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। तो इस तरह से हम सारी रचनाओं की चर्चा करेंगे, ठीक है। रचना, रचनाकार और उनकी विशिष्टता के साथ। और आशा और विश्वास ऐसा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्लास से आपको बहुत लाभ होगा आने वाली परीक्षाओं के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस तरह से ही तीनों प्रश्न आए, लेकिन ये जरूरी है कि प्रश्न आएंगे, उनमें से यहाँ से आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब रचना और रचनाकार पूछ लिया जाए या उनका वर्ड विषय या विशिष्ट गुण क्या है उस रचना का, ये पूछ लिया जाए। कैसे भी पूछा जाए, कुल मिला के आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस रचना के अंदर क्या है और उसके रचयिता कौन है। चलिए, तो बिना किसी देर के चलते हैं सभी साथी। देखिए, पहले स्थान पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आज की इस क्लास के लिए क्या है, ये देखो वीर सतसई। हमने पहले अभी आपको बता दिया है कि ये वीर सतसई बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वियोगी हर की रचना है ये, ठीक है। किसकी रचना है? वियोगी हर की। वीर सतसई के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो वीर सतसई वियोगी हर की रचना है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है इस रचना को, मंगला प्रसाद पारितोषिक। इस रचना को 1200 रुपये का पुरस्कार भी मिला। रुपये 1200 का पुरस्कार दिया था हिंदी साहित्य सम्मेलन में। और वियोगी हरे भारत के वीरों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और इसमें भारत के वीरों की गाथा है, भारत के वीरों की गाथा है इसमें, ठीक है। वीरों की गाथा है, ठीक है। और मुख्यतः इसमें दोहा छंद है, ठीक है। कौन सा छंद है? दोहा छंद में रचित है ये और बहुत चर्चित रचना है। सतसई परंपरा की आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध रचना है। सतसई परंपरा में देखा जाए तो ये आधुनिक काल में लिखी गई सतसई है और बहुत चर्चित है, ठीक है। चलिए, अगला है दूसरी रचना, मृगी दुख मोचन। मृगी दुख मोचन, ठीक है। ये दूसरी रचना हमने यहाँ लिखी है। इसके रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। पूछा जाए मृगी दुख मोचन के रचनाकार कौन है, तो लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। याद कैसे करेंगे? मोचन और लोचन, मोचन की लोचन, लोचन की मोचन, ठीक है। मृगी दुख मोचन लोचन की है। अब इसमें क्या है? खड़ी बोली, बोली नहीं लिखा है। खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी का दारुण वर्णन है। खड़ी बोली में सवैया लिखे हैं और उसमें एक मृगी के दुख का वर्णन है। बहुत ही दारुण कथा का वर्णन है इसमें। तो ये बहुत चर्चित, बहुत अच्छी रचना है, ठीक है। मृगी दुख मोचन, ठीक है। हो सकता है ये नई रचना आपने पढ़ी हो, तो नई रचना है तब भी कोई बात नहीं, पुरानी पढ़ रखी है तो भी अच्छी बात है। अब है पथिक। ये भी बहुत बार आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है पथिक, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब पथिक
इसके रचनाकार कौन है? तो कोई भी बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा। पथिक के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। अब पथिक का वर्ड विषय पूछा जाए, पथिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राहगीर, और राहगीर तो चारों तरफ घूमता ही है, रास्तों पर गुजरने वाला। तो दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का विस्तृत समावेश है इस रचना में। दक्षिण भारत के जो रम्य दृश्य हैं उनका विस्तृत समावेश किया गया है घूम घूम के इन्होंने, और ये रचना लिखी है। बहुत चर्चित रचना है और बहुत ही अच्छी रचना है। ठीक है, तो इसका वर्ड विषय भी काफ़ी सुंदर है। दक्षिण भारत के जो रम्य दृश्य हैं, सुंदर दृश्य हैं, उनका वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। तो ये 3 प्रमुख रचनाएं हो गई, आधुनिक काल की सभी रचनाएं हैं, रचनाकार हो गए इनके। ठीक है, और इनकी विशिष्टता। चलिए अब देखते हैं अगला, मानवी। अगली रचना है ये मानवी। ठीक है, इसके रचयिता हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने ये रचना लिखी है। ठीक है, और बहुत अच्छा देखो दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है बोर्ड, कितना शानदार बोर्ड है। ठीक है, तो किसने लिखी है ये? ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने। नारी के, इसमें क्या है, नारी के दुल्हन रूप का वर्णन है, नारी के अभागिनी रूप का वर्णन है, नारी के देवदासी रूप का वर्णन है, नारी के वीरांगना रूप का वर्णन है, नारी के उपेक्षित रूप का वर्णन है, एवं अन्य अनेक रूपों का वर्णन है। ठीक है, वीरांगना, वीर धन अंगना। वीरांगना कैसे बनेगा? वीर धन अंगना। ठीक है, वीर धन अंगना, वीरांगना। जो वीर अंगना माने स्त्री, जो वीर स्त्री हो उसे कहेंगे वीरांगना। ठीक है, और इसका अर्थ आप समझते रहेंगे, इसका अर्थ आप अनर्थ मत कर देना, वारांगना कहीं मत कर देना, वारांगना। ठीक है, वारांगना का अर्थ होता है वेश्या, वारांगना का अर्थ होता है तवायफ। ठीक है, ये है वेश्या। तो वारांगना और वीरांगना में आप अंतर समझते रहेंगे। ठीक है, तो वीरांगना रूप का वर्णन है, दुल्हन रूप का वर्णन है, अभागिनी रूप का वर्णन है, देवदासी, देवदास पिक्चर देखी होगी आपने, मतलब पागल, प्रेम में पागल हो जाना। तो प्रेम में पागल स्त्री का भी वर्णन है। आदि रूपों का वर्णन इसमें है मानवी। ठीक है, रचना का नाम क्या है? मानवी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की है। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। अगला है गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुल, गुरुकुल नाम तो आप जानते ही हो, प्रद्योत जुड़ा हुआ है गुरुकुल में। अपने संस्थान का भी नाम है, अपने YouTube चैनल का नाम है प्रद्योत गुरुकुल। लेकिन गुरुकुल आदिकाल में क्या होते थे, प्राचीन काल में क्या होते थे, शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। जब वैदिक कालीन शिक्षा जब आप पढ़ोगे, आपने शिक्षा शास्त्र पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि गुरुकुल शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। और उस गुरुकुल में क्या होता था, गुरु बैठकर, जमीन पर बैठकर शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर शिष्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। वहीं रहते थे, खाते थे, पीते थे और आराम से शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु की सेवा करते थे, गुरु की सेवा को परम कर्तव्य समझते थे अपना। तो कुछ उसी परंपरा पर आधारित हमने ये गुरुकुल नाम रखा था अपने इस संस्थान का। तो ऑफलाइन में जब बैच चलता है तो इसी तरह से बच्चे अपने यहाँ पढ़ते हैं। कोई भी बच्चा बेंच पर नहीं बैठता है, कुर्सी मेज पर नहीं बैठता है, सारे फर्श पर बैठ के, ज़मीन पर बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे ऑफलाइन बैच में। तो ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वाले तो भाई आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पढ़ लो, बस वही काफ़ी है। तो ये गुरुकुल, अब गुरुकुल रचना महत्वपूर्ण रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है। पूछी जाए गुरुकुल के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। अब इस गुरुकुल में क्या है, सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है। ठीक है, अब देखो गुरुओं के महत्व का वर्णन है। अब याद रखेंगे सिख गुरु, जो सिख धर्म हुआ है, सिख गुरु नानक देव ने चलाया था। सिख धर्म के जो गुरु हैं, उन गुरुओं का इसमें वर्णन है, इसलिए गुरुकुल नाम रखा है इन्होंने। इस गुरुकुल जो हमने बताया, इस गुरुकुल का संबंध नहीं है इससे, इसका संबंध है सिख के, जो सिख धर्म के जो गुरु हैं उनका परिवार। सिख गुरु अर्थात गुरुकुल, कुल माने परिवार, गुरु माने गुरु का परिवार गुरुकुल कहलाता है। ठीक है, तो प्रद्योत गुरुकुल, प्रद्योत गुरु का परिवार।
प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है। चलिए अगला है कजली कादम्बिनी। कजली कादम्बिनी याद कैसे रखेंगे? जैसे ही कादम्बिनी नाम आया, आनंद कादम्बिनी का याद आ गया होगा आपको नाम। तो प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, पूरा नाम यहाँ नहीं बना है, जगह कम थी, तो ये प्रेम घन ने लिखी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाए, कजली कादम्बिनी के रचयिता कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, ठीक है। और इसमें क्या है? कजलियों का संग्रह है, कजलियों का संग्रह है। कजली तो आप जानते ही होंगे, किन किन के यहाँ कजली गाई जाती हैं वो कमेंट करके अवश्य बताएं। किन्हें किन्हें कजली याद है वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कोई अच्छे से कजली गा लेता है आप में से तो एक ऑडियो बना के हमें भेज दीजिए, हम भी सुन लें कजली। हमारे यहाँ कजली गाई नहीं जाती हैं, बस हमने तो पुस्तकों में पढ़ रखी हैं कि कजली लोकगीत की एक विधा है, ठीक है। चलिए अगला है वाग विलास। वाग विलास सेवक इसके रचयिता हैं और ये नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है। अगला है प्रेम फुलवारी, ये खूब पढ़ा होगा प्रेम फुलवारी। किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है प्रेम फुलवारी। इसमें क्या है? श्रृंगार रस के कवित्व और सवैयों का संग्रह है इसमें, ठीक है। श्रृंगार रस के कवित्व और सवैया संग्रहित किए गए हैं प्रेम फुलवारी में, ठीक है। श्रृंगार रस के कवित्व और सवैयों का संग्रह है काय में? प्रेम फुलवारी में, ठीक है। बहुत बढ़िया रचना है और प्रेम फुलवारी भारतेंदु जी की रचना है। अगला है गंगावतरण, कल हमने चर्चा की थी गंगावतरण, ठीक है। ओजपूर्ण रचना है इसमें। कैसी है? ओजपूर्ण। किनकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगा के आकाश से उतरने व शिव द्वारा उन्हें संभाले जाने का वर्णन है इसमें। गंगा आकाश से उतर रही है, शिव जी ने उन्हें संभाला है, इसका वर्णन है और ओजपूर्ण भाषा में है, ठीक है। ओजपूर्ण रचना है ये, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है गंगावतरण और आप समझ गए होंगे, ठीक। गंगा के आकाश से उतरने और शिव द्वारा उन्हें संभाले जाने का वर्णन है इसमें। अगला है चोखे चौपदे, ठीक है। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे बहुत आता है, टीजीटी पीजीटी में भरमार है। 2009 टीजीटी में आया था, उसके बाद 2013-11 जो भी परीक्षाएं हुई हैं अधिकांश परीक्षाओं में एक पूछा जाता है या दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। आरपीएससी ने भी इसे कई बार पूछा है, यूजीसी नेट ने भी पूछा है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, इनके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं हरिऔध जी। कौन है? हरिऔध, ठीक है। पूरा नाम आप जानते होंगे, पूरा नाम क्या है इनका हरिऔध जी का, ठीक है। आप सबको पता होगा, पता है तो कमेंट करते चलिए। चोखे चौपदे फुटकल कविताएं जिसकी प्रत्येक पंक्ति में मुहावरा आया है, ठीक है। हर लाइन में एक न एक मुहावरा अवश्य आया है। बहुत विशिष्ट बात है इस रचना की, मतलब कोई भी पंक्ति है उसमें मुहावरों का प्रयोग है, हर पंक्ति में मुहावरे, और अलग अलग कविताओं का संग्रह है, फुटकल कविताओं का संग्रह है और कविताओं की प्रत्येक पंक्ति में मुहावरा अवश्य आया है, ठीक है। कितनी विशिष्ट बात है बताओ, पंक्ति लिखी है और उसमें मुहावरा अवश्य आया है, तो ये बहुत विशेष बात है, ठीक है, बहुत विशिष्ट। अगला उजड़ ग्राम, ये भी बहुत आया है, आपको पता होगा, यदि आप पुराने पेपर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा। उजड़ ग्राम श्रीधर पाठक जी, इन्होंने डेजर्ट एज विलेज का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। काय का अनुवाद है ये भी पूछा जाता है, तो डेजर्ट एज विलेज का है। और किस भाषा में अनुवाद है तो ये भाषा पूछी जाती है, तो ये ब्रज भाषा में है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पेज पर आपको ये रचनाएं मिली, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स पर और तैयार कर लेंगे। चलिए आगे है वन विहंग, वन विहंग या वन विहंग, ठीक है, कुछ भी कर लो। आगे है वन विहंग, ये है रूप नारायण पांडे जी की रचना। किसकी है? रूप नारायण पांडे ने लिखा है इसे। हृदय की विशालता और सरसता का सुंदर चित्रण है इसमें। हृदय कितना विशाल होता है उसका और सरसता का वर्णन है। हृदय सरस होता है, विशाल होता है, उसका एकदम अच्छा वर्णन है, ठीक है। अगला है दलित कुसुम, दलित कुसुम, ठीक है।
ये भी इन्हीं की है, एजन लगा रखा है हमने, रूप नारायण पांडे जी की है। इसमें अन्योक्तियां बहुत हृदय ग्राहिणी हैं, अन्योक्तियों का बहुत अच्छा वर्णन है इसमें, ठीक है। ये अन्योक्तियां याद रखेंगे, काय का बहुत अच्छा वर्णन है, इनका अन्योक्तियों का, ठीक है। अन्योक्तियों का बहुत शानदार वर्णन है। चलिए अगला है त्रेता के दो वीर। अब पूछा जा सकता है कि जो त्रेता के दो वीर हैं उसमें कौन कौन दो वीर हैं। इस रचना में दो वीर, किन वीरों की चर्चा की गई है, तो त्रेता के दो वीर विकल्प दे देगा, राम और लक्ष्मण, राम और भरत, राम और रावण, ठीक है। इस तरह से हनुमान और सुग्रीव, लक्ष्मण और मेघनाद, इस तरह से दो दो विकल्प दे देगा। त्रेता के दो वीर किन दो वीरों पर आधारित रचना है, तो ध्यान रखेंगे त्रेता के दो वीर ये लक्ष्मण और मेघनाद की वीरता पर आधारित है। त्रेता के दो वीर, इसमें मुख्य रूप से कौन से दो वीर हैं, लक्ष्मण और मेघनाद, इन दोनों वीरों का वर्णन है इस रचना में। तो त्रेता के दो वीर लक्ष्मण और मेघनाद, इनके युद्ध का, इनके साहस का, इनके शौर्य का, इनकी युद्ध कुशलता का वर्णन है, बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। तो ये श्याम नारायण पांडे जी का है, ठीक है। किसका है ये ग्रंथ, श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, त्रेता के दो वीर, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। अगली हल्दी घाटी, ये कई बार आया है हल्दी घाटी, ठीक है, श्याम नारायण पांडे का है, एजन लगा हुआ है। श्याम नारायण पांडे ये 17 सर्गों का खड़ी बोली में लिखा एक महाकाव्य है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला है नल नरेश। नल नरेश पुरोहित प्रताप नारायण की ये रचना है, 19 सर्गों का है ये, रोला और हरगीतिका छंद में मुख्यतः लिखा गया महाकाव्य है, ठीक है। नल नरेश, ठीक, नल नरेश पुरोहित प्रताप नारायण द्वारा लिखित 19 सर्ग में रोला और हरगीतिका छंद में लिखित रचना है नल नरेश, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना। और हो सकता है कुछ नई रचना लगे आपको, इसलिए हमने कुछ नई रचनाएं भी ली हैं, कुछ प्रचलित रचनाएं भी ली हैं। चलो अगला है राम तेरी यह दशा। राम तेरी यह दशा, M फॉर महावीर, P फॉर प्रसाद, D फॉर द्विवेदी, सरस्वती में प्रकाशित है ये रचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। अगला है अमलतास। ये अमलतास परीक्षाओं में पूछी गई है कुछ बार। अमलतास के रचयिता कौन है, राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने ये रचना लिखी है अमलतास, और मुख्यतः ये लघु कविता है। मुख्यतः क्या है, लघु कविता है, प्रकृति निरीक्षण पर आधारित है। अमलतास क्या होता है, प्रकृति निरीक्षण पर आधारित ये अमलतास कविता है। अमलतास क्या है, क्या होता है, कमेंट करके बताइए अमलतास क्या है, ठीक है। तो ये एक कविता है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन अमलतास वैसे क्या होता है, तो अमलतास प्रकृति निरीक्षण पर आधारित ये लघु कविता है, बहुत बढ़िया कविता है। और किनकी कविता है, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की है। अगला है गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य, ठीक है, गर्भरंडा रहस्य इंपॉर्टेंट रचना है, ये नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर, आगे पीछे लग गया है, नाथूराम शंकर शर्मा, ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर की ये रचना है। और विधवाओं की बुरी स्थिति का इसमें वर्णन है। काय का वर्णन है, विधवाओं की बुरी स्थिति का। और देव मंदिर जो होते हैं, मंदिरों में जो अनाचार होता है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। मंदिरों में होने वाले अनाचार का भी इसमें वर्णन किया गया है। काय में, गर्भरंडा रहस्य में, गर्भरंडा रहस्य में, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, नाथूराम शर्मा शंकर की ये रचना है। गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार कौन है, नाथूराम शर्मा शंकर हैं, ठीक है। तो गर्भरंडा रहस्य, अब ये आपको महत्वपूर्ण रचनाएं पता लग गई। वन विहंग रूप नारायण पांडे की है। दलित कुसुम, इसमें अनुक्तियां हृदय ग्राहिणी है। त्रेता के दो वीर श्याम नारायण पांडे जी की है, ठीक है। श्याम त्रेता में नहीं आए थे, ठीक है, श्याम कब आए, द्वापर में, राम कब आए, त्रेता में। तो ये लक्ष्मण और
मेघनाथ के युद्ध का वर्णन है, उनके साहस और शौर्य का वर्णन है। हल्दी घाटी 17 सर्गों का एक महाकाव्य है। नल नरेश पुरोहित प्रताप नारायण का है ये महाकाव्य है। ये भी राम तेरी दशा महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमरदास राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। ठीक है, प्रकृत निरीक्षण पर आधारित ये लघु कविता है। अगला है गर्भरंडा रहस्य, तो नाथूराम शर्मा शंकर का है। ये हो गई 19 रचनाएं। ठीक है, चलिए तो और इसकी यदि आपको चाहिए PDF तो टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप जानते हैं कौन सा है, PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, इससे जुड़ जाइए। और मोबाइल नंबर 9758 43 28 87। वीडियो आपने देखी उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, शेयर और लाइक की उसके लिए हृदय से आभार। आप ऐसे ही प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने भविष्य के प्रति सजग रहिए। मिलेंगे फिर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंद, जय भारत।